One click and get solution. हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट डिस्कस किया और फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा नया टॉपिक क्या है आज का, पॉलिनोमियल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे पॉलिनोमियल को किन किन टाइप से अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे पता करें कि कितनी डिग्री है और कौन सा पॉलिनोमियल कौन से ऑर्डर का है, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। तो अगर ध्यान से देखें तो जो ये पॉलिनोमियल है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा नोमियल, एक पॉली और दूसरा नोमियल। उसी तरीके से बहुपद भी है, बहुपद भी दो तरीके से बना है, एक बहु और दूसरा पद, एक बहु और दूसरा पद। अब इन दो वर्ड्स की अलग ही मीनिंग होती है, तो ध्यान से देखिए जरा सा। जब पॉली होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। और जो नोमियल होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। वैसे ही बहुपद, बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, बहुत और पद, पद। आइए डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स, बहुत पद, बहुत पद मतलब कि ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स हो, जिसमें कितने टर्म्स हो, मैनी टर्म्स हो, क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने छोटी सी डेफिनेशन बनाई, एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मैनी टर्म्स हो, एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मैनी टर्म्स हो, क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। वहीं से यहां पे बना सकते हैं एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हो क्या कहलाएगा, बहुपद। तो हम लोगों ने क्या जाना, जो पॉलिनोमियल होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक पॉली और दूसरा नोमियल। जब दोनों कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, पॉलिनोमियल। पॉली का मीन्स होता है मैनी, नोमियल का मीन्स होता है टर्म्स, तो क्या बना, मैनी टर्म्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ज्यादा टर्म हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों ने पॉलिनोमियल की अपने आप बनाई। हालांकि ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, अभी वीडियो को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग पॉलिनोमियल की एक कंप्लीट डेफिनेशन को बनाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि अगर एक्सप्रेशन में मैनी टर्म्स लिखे हो तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर एक्सप्रेशन में मैनी टर्म्स लिखे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि टर्म्स, कौन से टर्म्स, टर्म्स तो कौन से टर्म्स, मतलब कहने का क्या है, मैंने कहा मैनी टर्म्स यूज होंगे, मैनी टर्म्स कौन से वाले मैनी टर्म्स, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग वो मैनी टर्म्स कौन से होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं किस टाइप्स के मैनी टर्म्स होंगे, ठीक है। देखिए लिखा है एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स हो, जिसमें मैनी टर्म्स हो। तो टर्म्स दो तरीके के होने चाहिए, टर्म्स दो तरीके के होना चाहिए। पहला होना चाहिए वेरिएबल, पहला क्या होना चाहिए, वेरिएबल। और जो दूसरा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। दूसरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि ये वेरिएबल क्या होता है और ये कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो सुनिए, जैसे कि लड़का दिख रहा होगा आपको, मान लीजिए इस लड़के का नाम है राम, ठीक। इसके कुछ दोस्त थे जो इसके साथ जो बिहेवियर रखते थे बचपन से बिल्कुल सेम रखते थे, और कुछ दोस्त डिफरेंट रखते थे, मतलब बात समझ में आई। तो जो बिहेवियर सेम रखते थे, जो बिहेवियर सेम रखते थे मतलब कि समान बनता रहा, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और जो बदलते रहते थे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल, वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं, वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जो बदल जाए, वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जो क्या हो जाए, बदल जाए। और कांस्टेंट वो टर्म होते हैं जो कभी बदले ना। फॉर एग्जाम्पल
वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जो बदल जाए, जैसे कि x, एक्स स्क्वायर, x+2, ये टाइप के लिखे हुए हैं, ये x, ये सब हम लोग के क्या है, वेरिएबल। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जो चेंज हो जाए। और कांस्टेंट के एग्जांपल आइए देखते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वो टर्म्स होते हैं जो कभी बदले ना। फॉर एग्जांपल 2, 3, 100, -100, मतलब ये टर्म्स क्या है हमारे, कांस्टेंट, कि जो कभी चेंज ना हो। तो ये होता है वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट। क्लियर? आइए अब जानते हैं कि वेरिएबल अगर यूज होते हैं तो किस टाइप के वेरिएबल यूज होंगे। मतलब कि मैंने कहा वेरिएबल यूज होंगे तो किस टाइप के होंगे। तो पहला टाइप, वेरिएबल की डिग्री कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। यानी कि नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए किसकी, वेरिएबल की। नॉन नेगेटिव मतलब कि डिग्री जो हो वो किसमें हो, पॉजिटिव में हो। डिग्री जो हो वो किसमें हो, पॉजिटिव में हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है वेरिएबल की, कि जो वेरिएबल की डिग्री है वो फ्रैक्शन में ना हो, दूसरी जो डिग्री होती है वो फ्रैक्शन में ना हो। मतलब ये कहने का क्या है कि हम लोग वो वेरिएबल को यूज करते हैं, हम लोग उन वेरिएबल को यूज करते हैं जिनकी डिग्री नॉन नेगेटिव हो, और दूसरा जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में ना हो, जिनकी डिग्री नॉन नेगेटिव हो और जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में ना हो। अब ऐसे कौन से टर्म्स होते हैं जिनकी डिग्री नॉन नेगेटिव होती है, जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल नॉन नेगेटिव, मान लीजिए मेरे पास लिखा है x, मान लीजिए मेरे पास लिखा है क्या, x के ऊपर लिखा है 2, मान लीजिए मेरे पास लिखा है x और x के ऊपर लिखा है 3। ये दो टर्म्स हैं, इसकी भी डिग्री पॉजिटिव है, इसकी भी डिग्री पॉजिटिव है, यानी कि दोनों की डिग्री क्या है, नॉन नेगेटिव है। दोनों की डिग्री क्या है, नॉन नेगेटिव है, यानी कि ये दोनों वेरिएबल पॉलिनोमियल में यूज होंगे। अब कौन से नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है x की पावर -2, x की पावर -3, x की पावर -3, तो ये टर्म्स की ध्यान से देखिए, जो डिग्री है वो किसमें है, माइनस में है, यानी कि ये टर्म्स हम लोगों के पॉलिनोमियल में यूज नहीं होंगे, ये टर्म्स पॉलिनोमियल में यूज नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, पॉलिनोमियल में वो टर्म्स यूज नहीं होंगे, वो वेरिएबल यूज नहीं होंगे जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में होगी, फॉर एग्जाम्पल x की पावर 1/3, x की पावर 2/3, इस टाइप के जो हम लोगों के वेरिएबल होंगे और इस टाइप के जो वेरिएबल होंगे, दोनों हम लोगों के पॉलिनोमियल में यूज नहीं होंगे। तो हम लोगों ने क्या जाना कि x की पावर -2, x की पावर -3, कोई भी इस टाइप के जिसकी पावर कैसे हो, माइनस में हो, और दूसरा x की पावर 1/2 और x की पावर 3/4, इस टाइप के टर्म्स हम लोगों के पॉलिनोमियल में यूज नहीं होंगे। तो हम लोगों ने क्या जाना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, द टर्म विच कैन बी वेरिएट और कॉल्ड वेरिएबल, and the term which cannot be varied are called constant. The term which can be varied are called variable, and the term which cannot be varied are called constant. For example this and for example this. Clear? तो नॉन नेगेटिव कंडीशन किसकी होगी, वेरिएबल की, और फ्रैक्शन ना होना कंडीशन किसकी होगी, वेरिएबल की। तो ये कंडीशन थी हम लोगों की पॉलिनोमियल की। मतलब कि कहने का ये है, जो मैनी टर्म्स यूज होंगे वो वेरिएबल और कांस्टेंट, और वेरिएबल को हम लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन किया और कांस्टेंट को हम लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन किया। क्लियर? अब मैंने ये छोटी सी डेफिनेशन बनाई थी, अब मैं इससे एक कंप्लीट डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से देखिए, द टर्म containing variables constant, comma
टर्म्स, कांस्टेंट कॉमा टर्म्स, और टर्म्स कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव डिग्री के, नॉन नेगेटिव डिग्री के। और एक बात और, जो हम लोगों के पॉलिनोमियल्स हो वो किस फॉर्म में लिखे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में। तो हम लोगों ने डेफिनेशन बनाई, द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स, द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट टर्म्स, टर्म्स कैसे, नॉन नेगेटिव डिग्री के, टर्म्स कैसे, नॉन नेगेटिव डिग्री के, और किस फॉर्म में लिखे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर। तो पॉलिनोमियल की एक हम लोगों ने डेफिनेशन तैयार करी। क्लियर। हिंदी में डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बनाई। अब एग्जांपल देखते हैं किस टाइप के पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल कराएंगे। फॉर एग्जांपल किस टाइप के एग्जांपल होंगे देखिए जरा। एग्जांपल देखा हम लोगों ने, x² + 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, x + 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, x ये भी एक पॉलिनोमियल है, 3 ये भी एक पॉलिनोमियल है, 3x³ + 4 ये भी एक पॉलिनोमियल है, x⁻³ + x⁻7 ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर जहां नेगेटिव तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा x की पावर कैसी हो, नॉन नेगेटिव, डिग्री कैसी हो, नॉन नेगेटिव। क्लियर। अब क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि ये डिग्री क्या होती है, ये डिग्री क्या होती है। तो जो वेरिएबल के ऊपर लिखा होता है, जो वेरिएबल की पावर में लिखा होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जो वेरिएबल की पावर में लिखा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्लियर। तो ये थी कंप्लीट डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। हम लोगों ने जान लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल को किन किन टाइप से कैटेगराइज करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखिए। तो देखिए पॉलिनोमियल के टाइप्स, किस टाइप से पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। पहला तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग, दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग। मतलब कि पॉलिनोमियल्स को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। पहले हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्लियर। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उसके कोई तीन स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। पहला होता है मोनोमियल, पहला क्या होता है, मोनोमियल, मोनोमियल। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल, बाइनोमियल। और तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल, तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल, तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, त्रिनाम, त्रिनाम। और बाइनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, द्विपद, द्विपद। और मोनोमियल को क्या कहते हैं, एक पद, एक पद। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो देखिए मोनोमियल, मोनोमियल उन पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिसमें केवल एक टर्म हो, जिसमें केवल एक टर्म हो। मतलब कि मोनोमियल उन पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिनमें केवल कितने पद हो, एक टर्म हो। कितने टर्म हो, एक टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप के टर्म, जैसे कि 2, जैसे कि x, जैसे कि 3x, जैसे कि 4x। जब एक ही टर्म लिखा हो किसी पॉलिनोमियल में, जब किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म लिखा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल पे आते हैं हम, तो ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म लिखे हों, जिसमें केवल कितने टर्म लिखे हों, दो। फॉर एग्जाम्पल x + 2 पहला हो गया, दूसरा हो गया 3x + 2, तीसरा हो गया 4x + 2। मतलब कि कहने का क्या है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म लिखे हों उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब आते हैं ट्राइनोमियल पे।
सिमिलरली जैसे मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल हुआ, उसी तरीके से हम लोग ट्राइनोमियल, त्रिनाम भी डिस्कस करेंगे। ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें 3 टर्म्स हो, जिसमें कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ऐसे एक और ले सकते हैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x। 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो ये थे टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझा कि बाइनोमियल के 3 स्पेशल टर्म्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा, मैंने लिखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और मैं आपको स्पेशल टर्म्स बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है? तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने अभी मोनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई? मैंने अभी मोनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई कि केवल एक पद हो, केवल एक पद हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, ये तो मैंने कहा। लेकिन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें मैनी टर्म्स हो। यानी कि मोनोमियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ये बनता है, जब मोनोमियल की डेफिनेशन ही है केवल एक पद, तो वो पॉलिनोमियल में क्यों है? क्यों है यह पॉलिनोमियल? आइए देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा? मोनोमियल में केवल एक पद होता है। मोनोमियल में केवल कितने पद होते हैं? एक पद। अब बाद में देखिए जरा बाइनोमियल और फिर देखिए ट्राइनोमियल। जो एक टर्म था वो यहां पे भी तो लिखा है, जो एक टर्म था वो यहां पे भी तो लिखा है। और ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म ये लिखे हैं, मतलब कि बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें 2 मोनोमियल हो। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें 2 मोनोमियल हो। ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें 3 मोनोमियल हो। मतलब कहने का मतलब क्या है? मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एक पॉलिनोमियल को बनने के लिए मोनोमियल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मोनोमियल को हम लोग गिनते हैं। क्लियर? तो ये होता है मोनोमियल, ये होता है बाइनोमियल, ये होता है ट्राइनोमियल। जितने भी हम लोगों के पॉलिनोमियल हैं, चाहे बाइनोमियल हो चाहे ट्राइनोमियल हो, सबको बनाने के लिए मोनोमियल का यूज होता है। इसीलिए इसको स्पेशल केसेस बोले जाते हैं कि एक स्पेशल केस ये है, एक स्पेशल केस ये, एक स्पेशल केस ये। इसके आगे भी होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये 3 इंपॉर्टेंट केस हैं। अभी आप लोगों को केवल ये 3 पढ़ने हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग डिग्री पे। तो हम लोगों ने जान लिया नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हम लोग 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम लोग 3 ही तरीके से पहले एक्सप्लेन करेंगे। पहला तरीका लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने डिग्री के अकॉर्डिंग 3 तरीके से पॉलिनोमियल्स को एक्सप्लेन किया, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इसके बाद भी होते हैं, लेकिन हम लोग केवल ये 3 पढ़ेंगे। क्लियर है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर को कहते हैं रैखिक। द्विघाती और इसको त्रिघात। क्लियर? देखिए, तो लीनियर को कहते हैं रैखिक, क्वाड्रेटिक को कहते हैं द्विघाती, क्यूबिक को कहते हैं त्रिघात। अब ये क्या होता है? अभी हम लोगों ने जाना टर्म्स के अकॉर्डिंग, अब हम लोग जानने जा रहे हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। क्लियर? देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। अभी मैंने डेफिनेशन में लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म। डेफिनेशन में क्या लिखा था? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्लियर? जैसे कि
हम ही लोगों का एग्जाम्पल ले लिए, हम लोगों का एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम समर्थ है, आपका नाम रोहित हो सकता है, आपका नाम दीपेंद्र हो सकता है, आपका नाम अमर हो सकता है, उनका नाम आदित्य हो सकता है, लेकिन उनके अलग अलग भी तो नाम हो सकते हैं घर में। मतलब कि कहने का ये है, एक इंसान का एक पर्टिकुलर नाम होता है, वैसे ही हर टर्म्स का एक पर्टिकुलर तरीका होता है दर्शाने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि कहने का क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्म बना दी गई जिससे हम लोग देख के पहचान लें कि क्या होगा, जिससे कंपेयर करके हम लोग पहचान सकें कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि एक ऐसी फॉर्म जिससे कंपेयर करने पे किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी इक्वेशन को हम लोग बता सकें, वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसी तरीके से जो हम लोग की लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो लीनियर पॉलिनोमियल की, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी, ax प्लस बी। क्लियर? कैसे पहचानेंगे कि ये लीनियर की है, तो ध्यान से देखिए, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 1 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो दूसरा आते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से जो हम लोगों के क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सिमिलरली ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम डिग्री मतलब कि जो हम लोगों के सारे वेरिएबल्स होंगे उनमें से जो वेरिएबल सबसे बड़े डिग्री का होगा वही उसकी क्या होगी, डिग्री, वही उसकी क्या होगी, डिग्री। तो यहां से हम लोगों ने क्वेश्चन सीखे कि कैसे फाइंड करें कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री ये है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम डिग्री होगी, उसी डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल डिस्कस किया जाएगा। अगर मैक्सिमम डिग्री 1 तो वो लीनियर, अगर मैक्सिमम डिग्री 2 तो वो क्वाड्रेटिक, अगर मैक्सिमम डिग्री 2 तो वो त्रिघात, तो ये था डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट डिस्कशन। क्लियर? अब एक मेन चीज क्या है, जरा ध्यान से देखिए। मेन चीज क्या है, ध्यान से देखिए। इन सब टर्म्स को वेरिएबल, अभी हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, और भी बहुत सी चीजें पढ़ी हम लोगों ने। इन सब टर्म्स को लिखने के लिए जिन ऑपरेशंस का यूज होता है, जिन ऑपरेटर का यूज होता है, पहला कौन सा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, दूसरा माइनस, और तीसरा मल्टीप्लाई। इन तीनों का यूज करके जो हम लोगों के एक्सप्रेशंस बनेंगे उन्हीं को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये मेन ऑपरेटर्स हैं, इनके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं करेंगे। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जान लिया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स को एक्सप्लेन कर लिया, फिर उसके बाद कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे हम लोगों ने वो जान लिया। ठीक है, अब आखिरी चीज जाननी रह गई है, वो हम लोग जान लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x³ प्लस 4x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है। मतलब कि मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम लोग जानेंगे ये a b c x क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो ये a होते हैं,
इन्हें हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और जो ये x होते हैं, ये जो क्या होते हैं, x, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, ये सब क्या है, कोफिशिएंट, और ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल। उसी तरीके से इसमें जो ये 2 लिखा है ये क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और जो ये x है ये क्या है, वेरिएबल, ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल। मतलब कि ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, 4, x का कोफिशिएंट कितना है, 4। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था ऑपरेटर यूज होगा, तो इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, प्लस का। कौन सा यूज हुआ है, प्लस का। मान लीजिए यहां में माइनस अगर होता तो यहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, माइनस का। क्लियर। अब आप कहेंगे मैंने मल्टीप्लाई भी तो बताया था। अब जरा ध्यान देखिए, इन दोनों नंबर के बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो ये तीसरा ऑपरेटर भी यूज हो गया, मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई वाला। मतलब ये कहने का क्या है, हम लोगों ने समझ लिया एक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी बहुत से यूज होते हैं, और वेरिएबल्स भी होते हैं, तब जाके एक कंप्लीट पॉलिनोमियल बनता है। तो आज की वीडियो में पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के टाइप्स, क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, लगभग हम लोगों ने कंप्लीट जान लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने नंबर ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया था, उसके ग्राफ जानेंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे उनको और एक्सप्लेन किया सकता है और उसके ग्राफ क्या होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।